अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई सुबह और फिर वही नाश्ता। हम हाउसवाइफ का यही है, बस सुबह उठते ही हमारी जो ड्यूटीज़ स्टार्ट होती हैं तो रात सोते तक हम सिर्फ काम ही कर रहे होते हैं। तो मैंने आज नाश्ते में, यूजुअली हम मेमन फैमिलीज़ में ज़्यादातर रोटी बनाई जाती है सुबह नाश्ते में, बट मैंने आज बेटे की फरमाइश पे उसके लिए फ़्रेंच टोस्ट बना लिए थे। बेटा थोड़ा लेट जाता है तो वो प्रॉपर नाश्ता कर लेता है, और बेटी सुबह कॉलेज के लिए ज़रा जल्दी निकलती है तो वो सिर्फ बॉइल्ड एग खा कर ही जाती है। तो साथ साथ वो तैयार हो रही थी, मैं उससे बातें भी कर रही थी और टोस्ट भी बना रही थी। और कैमरा जब सामने हो तो हम कुछ ज़्यादा ही शायद जज्बाती हो जाते हैं, तो पहला टोस्ट मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी टर्न करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गया था। कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी, मेरा ये फ्रेंच टोस्ट तैयार हो रहा था। वही सिंपल सी रेसिपी है जो सब फॉलो करते हैं। साथ दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी। बेटी की भी हेल्प कर रही थी, जाकर उसकी कॉलेज के लिए उसे तैयार करवा रही थी, क्योंकि वैन आने में बहुत कम टाइम रह गया था। और मैंने अपने लिए मसाला टोस्ट प्रिपेयर कर लिए थे। फ्रेंच टोस्ट पहले सारे तैयार करने के बाद मसाला टोस्ट बना लिए थे। बस अंडे के अंदर थोड़ा सा चॉप कर मैंने प्याज डाला था, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डालने के बाद उसे अच्छी तरह से फेंट लिया। थोड़ा सा दूध मैंने उसमें ऐड किया था ताकि ब्रेड उसे अच्छी तरह से सोक कर ले। और जिस तरह से हम फ्रेंच टोस्ट को एग के मिक्सचर में डिप कर शैलो फ्राई करते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत ही कम ऑयल के अंदर उसे फ्राई करते हैं, तो ये आपकी अपनी पसंद होती है, आप जितना ऑयल यूज़ करना चाहें। तो बस इस तरह से मैंने अपने लिए मसाला टोस्ट फ्राई कर लिए थे। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा रेगुलर ब्रेकफास्ट से हमारा डिफरेंट हो गया था। और इतनी देर में बेटी को नीचे हस्बैंड छोड़कर आ गए थे, और उन्होंने फ्रेंच टोस्ट और मसाला टोस्ट देखने के बाद कह दिया कि भाई ब्रेड अवेलेबल है तो मेरे लिए क्रीम चीज़ निकाल दो। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि मैं ईरानी शॉप से क्रीम लेकर आई थी, वहीं से मैंने इस दफ़ा क्रीम चीज़ भी परचेज़ की है। तो वो कह रहे थे कि मुझे वही क्रीम चीज़ और ब्रेड का सैंडविच बना कर दे दो, तो मैं साथ में फिर उनके लिए क्रीम चीज़ निकाल ली थी। तो बस इसी तरह का मेरा नाश्ते का रूटीन है। कोशिश होती है मेरी कि नाश्ता कम से कम सब लोग ज़रूर करें, इसलिए मैं उन्हीं की पसंद का उन्हें ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ। क्योंकि अब जब से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, तो बेटा जो सुबह जाता है तो फिर तकरीबन उसके आते हुए 4-5 बज रहे होते हैं। इसके बाद ही वो कुछ खाता है। वहाँ इतना ज़्यादा इसे टाइम नहीं मिलता यूनिवर्सिटी में कुछ भी खाने का, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। और बेटी भी कॉलेज में कुछ भी नहीं खाती है, पता नहीं क्यों, बट कुछ भी नहीं खाती है। ब्रेकफास्ट के बाद सब चले जाते हैं, बेटी, बेटा, हस्बैंड, और मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। तो कुछ देर सोशल मीडिया का टाइम होता है, यूट्यूब की वीडियोस एंजॉय करती हूँ, या थोड़ा सा फेसबुक वगैरह देखने के बाद घर के काम काज करने के बाद दोबारा से लंच टाइम हो जाता है। लंच में आज मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बना रही थी, सिंपल सी मैंने आलू की भुजिया प्रिपेयर की थी। बहुत सिंपल रेसिपी है। आलू को बहुत छोटे क्यूब्स में कट करने के बाद ऑयल के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और लहसुन को सौते करने के बाद आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। ऊपर से नमक और हल्दी भी मैंने इसमें डाली थी। उसे कुछ देर तक सौते कर लीजिए और इसे कवर कर कुक होने के लिए छोड़ दें। तो मैंने आलूओं को कवर कर कुक होने के लिए रख दिया था, और मुझे लगा था कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोटो पर सेट हुआ था, वो वीडियो पर सेट ही नहीं हुआ था, तो सिर्फ पिक्चर ही क्लिक हुई है। जब तक आलू मैंने कवर कर रखे हुए थे, मैं साथ साथ गाजर का अचार तैयार कर रही थी। आप लोगों ने मेरे लास्ट ईयर की वीडियोस भी देखी होंगी कि विंटर्स में गाजर आते ही सबसे पहले जो हमारे घर में लंच में आपको नज़र आएंगी चीज़ें, वो गाजर का अचार है। और मेरे ख्याल से हर मेमन फैमिली में गाजर का अचार मस्ट होता है। मेरी बेटी इस गाजर के अचार को हमारा देसी किमची कहती है। शायद आप लोगों को मालूम होगा, कोरियन फूड में एक डिश है किमची, कैबेज से आई थिंक वो तैयार की जाती है, चाइनीज़ कैबेज के साथ तैयार की जाती है। इसी तरह से उसमें बहुत सारे स्पाइसेस और ऑयल वगैरह डालकर उसे मिक्स होकर कुछ मैच्योर होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर उसे एंजॉय किया जाता है। और वो लोग उससे राइस में और अपने बहुत सारी डिफरेंट डिशेज़ के अंदर उसे यूज़ करते हैं। आलू कुछ देर के लिए मैंने रख दिए थे, इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि वो प्रॉपर गले नहीं थे। इसके बाद दोबारा मैंने इसे कवर कर रख दिया था, और जब तक गाजर मेरे कट चुके थे तो मैंने इसके अंदर बहुत सारा लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मेरी बेटी को लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद है, और फ्रेशली ग्रेट कर अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और अब तो हरे लहसुन का भी सीज़न आ रहा है, तो इवन हरा लहसुन भी इसमें चॉप कर ऐड किया जा सकता है। साथ ही इसमें मैंने नमक,
बिल्कुल ज़रा सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बहुत सारा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है। वैसे मैं इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा डालती हूँ, बट मेरे पास इस वक्त भुना कुटा ज़ीरा ख़त्म हो गया है, तो मैं इसमें आजकल ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में हरा धनिया चॉप कर और लेमन ऊपर से स्क्वीज़ कीजिए। इसे मिक्स कर रही थी और भूल गई थी कि इसमें ऑयल भी डलेगा। फिर मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसे कुछ देर के लिए रेस्ट दे दीजिए। और इसके बाद इसे आप इंजॉय कीजिए अपने राइस के साथ, इवन रोटी के साथ और ब्रेड के साथ सैंडविच बनाकर भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। गाजर का अचार तैयार करने के बाद मैंने हरा धनिया चॉप करना स्टार्ट कर दिया था, जो मुझे आलू में ऐड करना था, क्योंकि हरे मसाले वाले आलू हैं। इसमें तमाम चीज़ें डालकर जब आलू गल जाते हैं तब मैं इसके अंदर बहुत सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं हमेशा फूड प्रोसेसर में इसे बारीक पीस लेती हूँ और सबसे लास्ट में ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और कुछ देर के लिए हल्की आँच पर दम पर छोड़ देती हूँ। बट मैंने आज नाइफ़ की हेल्प से ही हरे धनिया को चॉप कर लिया था। फिर हरी मिर्च भी चॉप करना स्टार्ट की थी, बट मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे लगा कि शायद बच्चे पसंद ना करें, तो फिर मैंने वही आखिर मशीन निकाली और उसमें डालकर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लिया था। और जैसे ही आलू तैयार हो गए थे, मतलब बिल्कुल गल गए थे, तब मैंने इसके अंदर यह हरा मसाला जो मैंने तैयार कर रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए इसे छोड़ दिया था। बहुत सिंपल सा बट बहुत मज़ेदार सा लंच बिल्कुल रेडी था। और इस बीच में मेरी बेटी आ चुकी थी और उसने अपनी फ्रेंड से कोरियन, आई थिंक कोरियन ही है, कोरियन नूडल्स मंगवाए हुए थे, तो वो दिखा रही थी मुझे। और वो जैसे ही आई मुझे दिखाने के लिए, मैंने कैमरा उसकी तरफ टर्न किया तो वो भाग गई। मेरे बच्चे आजकल मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे ही मेरे हाथ में मोबाइल होता है और मैं उनके करीब जाने लगती हूँ तो पहले वो कंफर्म कर लेते हैं कि कैमरा तो ऑन नहीं है, इसके बाद ही वो मेरे करीब आते हैं, वरना वो दूर जाना शुरू हो जाते हैं। लास्ट ईयर जब मैं वीडियोस बना रही थी उस वक्त भी मेरे बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान थे और स्टार्ट में वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे कैमरे से, बट थोड़े अरसे के बाद वो यूज़ टू होना शुरू हो गए थे। मैं इसलिए उनकी ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करती और ज़्यादा उनकी वीडियोस भी नहीं बनाती। बस मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक लास्ट वीडियोज़ में बेटी जो काम करती है कॉलेज के वही शेयर किए थे, तो आज भी मैं थोड़ा सा बस आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि आजकल वो थोड़ा सा लास्ट वीक में अपनी मील प्लानिंग के हिसाब से उसे डेज़र्ट कुछ थीम में मिला हुआ है, तो उसकी रेसिपी सर्च कर रही थी। इसके अलावा आजकल क्लोथिंग के सब्जेक्ट में उसे कुर्ता बनाना है, कलियों वाला जो हमारा पुराना बटन पट्टी के साथ कुर्ता होता था वो तैयार करना है। तो शाम में वो उसकी कटिंग कर रही थी और मैं चली गई और फिर उसे कटिंग को छोड़कर साइड में हो गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से उससे कहा है थोड़ी सी कटिंग कर लो, मैं तुम्हें नहीं लूँगी, लेकिन उसका हाथ ही नहीं चल रहा था कैमरे के सामने। तो मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, मम्मा प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएँ, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया था। डिनर मुझे आज बनाना नहीं था क्योंकि हमें आज भाई की तरफ जाना था डिनर करने के लिए। तो बस इसी तरह से हमारे दिन का एंड हो गया था। रात को हम चले गए थे भाई की तरफ। मैंने सोचा था कि पूरी दावत का जो भाभी ने प्रिपरेशन की हुई है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट जाने के बाद जो उन्होंने काउंटर पर थोड़ी चीज़ें तैयार कर रखी हुई थी मैं सिर्फ वही शूट कर पाई। और इसके बाद मैं भूल ही गई सबके साथ बातों में कि मुझे थोड़ा सा और दिखाना था कि भाभी ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें तैयार की हुई थी। चलें फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ और जल्द अज जल्द आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूँ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।